आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। कृष्ण मोहन बने हैं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव। बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले के बाद ट्रस्ट का बड़ा फैसला, ट्रस्ट ने सर्वसम्मत से मंजूर किए हैं इस्तीफे। एफआईआर कराने वाले कृष्ण मोहन को बड़ी कमान सौंपी गई है। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई है। 3 घंटे चली ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक। चोरी के आरोपों के बाद बदला ट्रस्ट का नेतृत्व। तो राम मंदिर ट्रस्ट में नई जिम्मेदारियों का भी ऐलान हो गया है। तो आपको बता रहे हैं कि कौन है कृष्ण मोहन, यह भी जान लेते हैं। कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं और अब वो ट्रस्ट की कमान संभालेंगे। बता दें कि कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं और अब मंदिर से जुड़े कामकाज को संभालेंगे। इन्होंने ही अयोध्या में चंदा कांड की एफआईआर दर्ज कराई थी। कृष्ण मोहन ट्रस्ट के सदस्य पहले से हैं। आपको बता दें कि अब ये पूरी कमान संभालेंगे। अभी तक जो जिम्मेदारियों का निर्वहन चंपत राय कर रहे थे, अब कृष्ण मोहन करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त अयोध्या से। राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर हुआ है। कृष्ण मोहन बने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव। और इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे यूपी स्टेट हेड साहबदीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। साहब, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बैठक खत्म हो चुकी है और अटकलों का बाजार पर ब्रेक भी लगता हुआ नजर आ रहा है। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। हालांकि जेएमडी न्यूज ने इस खबर को पहले ही ब्रेक किया था, सूत्रों के हवाले से पहले ही जानकारी थी और उस पर अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ बड़ी जानकारी आपके पास में? होगा या नहीं होगा, उस पर आज मुहर लग गई। और जेएमडी ने पहले ही बताया था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसमें गोपाल राय भी बैठक में पहुंचे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वो ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं थे, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया गया। हालांकि जिस प्रकार से कृष्ण मोहन को बनाया गया है, कार्यवाहक अभी बनाया गया है, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की है। आप रेस्पॉन्सेस को देखिए, उसमें बड़ी ही आउटपना दिखाया जा रहा है, बहुत ही उदारता दिखाया जा रहा है और जनता के प्रति बड़ा समर्पण दिखाया जा रहा है। लेकिन वो चीजें कहाँ थी जब उनके प्रति जब चीजें निकल कर सामने आई और थोड़ा सा एफआईआर होना था, वो चीजें नहीं। कृष्ण मोहन ने एफआईआर कराई थी। बहुत जब आरोपों के घेरे में आ गया तो अब जब जगह जगह रुपए मिलने लगे थे। लेकिन आज ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने दिन बाद जब इस तरह से चीजें अब क्लियर हो गई हैं, तो वो जो लोगों का विश्वास है, लोगों का इस ट्रस्ट के ऊपर जो ट्रस्ट है, वो कैसे लौट आएंगे? क्या कार्यवाहक महासचिव बना देने से क्या चीजें वो लौट आएंगी? ये सवाल अभी लोगों के बीच में है। आप सवालों से अभी भी बच रहे हैं, पूरा ट्रस्ट अभी भी बच रहा है सवालों को जवाब देने से, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसमें तमाम लोगों को इकट्ठा होना, तमाम पत्रकारों को जाना था। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में मात्र कुछ एजेंसियों को बुलाकर और एक अपनी बात कह दी गई है, सवाल नहीं लिए गए। तो सवाल अभी पत्रकारों के हैं, वो आम जनता के सवाल है। तो उन सवालों का जवाब अभी भी बना हुआ है। इसलिए वो जो ट्रस्ट वाली जो बात आ रही है, वो अभी गले के नीचे उतर नहीं रही है और लोग अभी इंतजार में हैं। आखिर आप जिसको बैठा रहे हैं, क्या उनके आ जाने से चीजें पारदर्शी होंगी? क्या अब जो वहां हो रहा था वो अब नहीं होगा? और नहीं होगा इसकी गारंटी कौन लेगा? कैसे गारंटी देंगे? इन तमाम चीजों में सवाल बिल्कुल, तमाम सवाल अभी भी बरकरार है साहब। बिल्कुल, तमाम सवाल जो है अभी भी बरकरार है। ऐसे में ये भी निकलकर जो है सामने आया है कि अब इसके बाद क्या होगा। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि करोड़ों लोगों की आस्था वापस से उसी तरीके से जुड़ पाएगी जो पहले जुड़ी हुई थी। और ऐसे में एक ये भी सवाल उठ रहा है कि पूरे मामले को देखते हैं, बैठक के बाद अगर रिजल्ट को देखते हैं, तो महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर आई है और गोपाल राव के बारे में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आया है? ट्रस्ट ने क्या कुछ उचित सर्वसम्मत से फैसला पास किया है? देखिए, उन्होंने इस्तीफा मांगा था, मतलब माफ कीजिएगा, वो दोनों लोग ने पहले इस्तीफा दिया था, तो चीजें को स्वीकार कर लिया गया। और जिस तरह से अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें कह रहे थे कि उसे आहत है चंपत राय, इसलिए उनका फैसला उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उस इस्तीफे को स्वीकार किया। लेकिन सिर्फ आहत मानने से जो लोगों का आहत हुए हैं, जो राम भक्त, करोड़ों राम भक्त है, उनके आहत का क्या? जो सवाल उठ रहे हैं उनके सवाल का क्या? सिर्फ कह देने से आहत से कुछ नहीं होगा। अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा, जो जमीनी जवाब है, जो जवाब है। फिलहाल सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन
वो जो विश्वसनीयता है वो कब लौटेगी, क्योंकि अब तो चीजें गड़बड़ हो गई हैं और अगर गड़बड़ है तो उसको वापस लाने में समय लगेगा। तो बिल्कुल, अगर जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि प्रेस वार्ता में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने एक बात का और भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तमाम आरोप जो है वो राजनीतिक लिहाज से भी लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जिनको समस्या है कि उन्होंने जो दान दिया है वो आए, उनका सम्मान है, और उनको जो इस चीज का उन्होंने दान किया है या दिया है उसको दिखाया जाएगा। तो इस पर भी अनर्गल बयानबाजी ठीक नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया है। बिल्कुल, ये चीजें निकलकर कई बार सामने आई हैं। जब से जिन लोगों ने दान दिया है उन चीजों की लगातार लोग निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जो दरअसल बात ऐसी नहीं है। अब सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि चीजें ऐसी निकल कर आई हैं। तो जिन्होंने जो बड़े मतलब जिन्होंने ज्यादा दान दिया है, जिनकी कीमत करोड़ों की है, तो अगर उन्होंने दान दिया है तो उनको लगेगा ना कि हमने जो दिया है वो सुरक्षित है कि नहीं। तो सवाल तो खड़े होंगे। यही विश्वास है जो अब ट्रस्ट पे नहीं हुआ है। अगर किसी ने कहा कि हमने सोने की श्री रामचरित मानस दी है, उसके बाद ट्रस्ट ने कहा कि नहीं वो सुरक्षित रखी है, तो सवाल तो अब इस तरह से उठेंगे। जिसने दान दिया, अच्छा कई बात इसमें निकल कर आ रही कि हमने इतना दान दिया, उसकी पर्ची आज तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप ले रहे हैं तो उसकी जांच कब कराएंगे? तुरंत कराएंगे? एक महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, आज 2 साल 3 साल हो रहे हैं, अभी उनको आज तक पर्ची नहीं मिली है कि उन्होंने क्या दान दिया है भगवान राम के नाम पर। अब देखिए, ये देखिए गाड़ियां निकलने लगी। शोभित, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब वहां से ये गाड़ियां निकल रही हैं। अब माना जा रहा है कि जो पदाधिकारी है वो एक के बाद एक बाहर निकल रहे हैं और तमाम लोग उसमें शामिल हुए हैं। जो लोग, अब उनका निकलने का दौर जारी हो गया है। लेकिन वही सवाल पलट के फिर आता है कि अगर जिन्होंने दान दिया है तो वो दान का अपनी, अब ऐसी परिस्थिति आज तक तो किसी ने नहीं मांगा कि हमने ये चीजें दी है, हमको दिखाइए है कि नहीं। लेकिन जब ऐसी चीजें निकल कर आई कि वहां चोरी हो रही है, वहां दान की चीजों को गायब कर दिया जा रहा है, तो सवाल खड़े होने लगे। यही विश्वास की तो बात हो रही है कि जो आम लोगों का विश्वास है, क्या अब कोई इस तरह से अंधा विश्वास करके भगवान राम के नाम पर अब लोग वो चढ़ावा जो चढ़ रहा था वो चढ़ेगा उसी तरह से? वो जो आभूषण जो लोग गले में पहन के आते थे और रखे डाल देते थे, वो विश्वास लौट कर आएगा? ये सवाल अब लगातार है लोग, आम लोगों के, और इस सवाल का जवाब देने से अभी भी ट्रस्ट बच रहा है। बिल्कुल, वापस लाने में उनको दिक्कतें आ रही हैं। शायद वो खुलकर नहीं बोल पा रहे कि नहीं, हम इस बार जो भी चीजें होंगी वो पारदर्शी होंगी। सुबह से शाम तक जितना भी चढ़ावा है तो वो सबके पब्लिक के सामने होगा। तो अब जब तक ये चीजें नहीं होंगी, अब वो खुलकर अगर सामने नहीं आएंगी तो सवाल बने रहेंगे। और बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम बड़ी अपडेट्स, जेएमडी न्यूज की टीम इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और खुद यूपी स्टेट हेड साहब दिन जो है पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता करण भी लगातार अपडेट्स, इस मामले में क्या कुछ बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अयोध्या से करण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है और चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया अयोध्या के लोगों की, दर्शन करने पहुंच रहे लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? करण, आज का जो अहम बैठक था वो बैठक समाप्त होती है और उसके साथ ही साथ आप बता दें कि आज जो बैठक समाप्त होने के बाद जो उनका कपड़ा था वो यहाँ से निकलता हुआ गेट से दिखाई दे रहा। हालांकि अगर हम बात करें जो इस्तीफे की बात रही थी, वो अगर हम बात करें तो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लगातार जो चर्चाएं थी कि वो इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। लगातार जो पहुंचे सुनने को आ रहा है तो काफी ज्यादा उसके अंदर भी एक जो सोचे वही हो रहा है। लगभग लोग मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जो जिस तरीके से ये हो रहा था उसको गया उसकी है। और लगातार अगर बात करें जो अहम जो वहाँ पे सवाल हुए हैं, सवाल जवाब हुए हैं, अरे शक्तिशाली बात थी। बिल्कुल करण, बात करें अगर प्रतिक्रियाओं की तो प्रतिक्रियाओं का भी दौर देखने को मिल रहा है। अगर परिवर्तन की बात करें तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि चीजों को फिर से जो है रीसेटल किया जा रहा है, लेकिन अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो पूरे मामले पर जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है अयोध्या से? करण, अंदर से बदल चुकी है। लगभग पहले से ही चर्चा थी कि अब जो राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर
जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी वो बिल्कुल व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी कि अगर कोई भी सदस्य को रखा जाएगा तो वो किसी का रिश्तेदार नहीं होगा। हम लगातार सब सुबह से ही जिक्र कर रहे हैं इस बात को जिमडी न्यूज पर कि अब जो पदाधिकारी वहां पर नियुक्त किए जाएंगे उनका कोई दूर दूर तक संबंधी अंदर नहीं रहे। लगातार अच्छे से जांच होगी तब एंट्री होगा और कहाँ पे किसकी नियुक्ति करनी है ये भी जरूर देखने होगा, तय हो जाएगा। और लगातार जो कोषाध्यक्ष है वो बिल्कुल इस नया सिस्टम बनाया जाएगा, जो नया यहाँ पर व्यवस्थाएं के रूप में बनाया जाएगा उसको लगातार अब व्यवस्थाओं के किस तरीके से नियुक्ति किसकी करनी है, कैसा होना है, ये जरूर बैठकों में अब चल रहा है। लगातार अब किसकी नियुक्ति करनी है वो भी वहां पर चर्चा चल रही है। तो लगातार ये सारी चीजें हो चुकी हैं, अब देखना बाकी होगा कि राम मंदिर की किस तरीके से जो नया सिस्टम है यानी नया व्यवस्थाएं किस तरीके से जारी होगी, अब कैसे चलने वाला है ये जरूर अब देखना बाकी होगा। क्योंकि जो पिछले सदस्य थे इस तरीके से कार्य किए हैं, लेकिन अब वहीं इस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, अच्छी व्यवस्था से चलाया जाएगा, नए तरीके से चलाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और वही अब जाकर के एक ठीक ठाक व्यवस्था अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट लेने जा रहा है। आप दोनों काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीम जेएमडी न्यूज की ग्राउंड टीम जो है लगातार अयोध्या से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही थी। हमारे यूपी स्टेट हेड साहबदीन, हमारे संवाददाता करण दुबे पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। तो बड़ी अपडेट्स के साथ में कि राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक अब खत्म हो चुकी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है।